आज हम बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है और कंपनी आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कंपनी के बैलेंस शीट्स कैसी है, फाइनेंशियल्स के डिस्कस करेंगे और कंपनी कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में काम करती है और किस तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है कंपनी जो है बेचती है। तो ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो कंटेंट है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों कंपनी का, तो कंपनी जो है एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में काम करती है और लगभग 1,17,605 करोड़ का दोस्तों कंपनी जो है एसेट मैनेज करती है। और लगभग दोस्तों देश में 27 ब्रांचेस जो है इसकी मौजूद है दोस्तों देश में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 3 डिकेड से लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस दोस्तों कंपनी का रहा है। और कंपनी जो है दोस्तों सेकंड ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और लगभग 50 लाख से ज़्यादा दोस्तों इन्वेस्टर को दोस्तों कंपनी ने अपनी सेवाएं दी हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कंपनी टेलर्ड मेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी देती है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ आप देख सकते हैं, टेलर मेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी देती है। मतलब म्यूचुअल फंड के अलावा दोस्तों ये अपनी एडवाइजरी सर्विसेज भी चलाती है, कस्टमाइज्ड तरीके से लोगों को दोस्तों एडवाइजरी सर्विसेज देती है, जो कि ये भी एक बेस्ट बात है दोस्तों इस कंपनी के बारे में। दूसरा दोस्तों हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कहते हैं कैसे हैं, है ना। दोस्तों अगर मैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है दोस्तों 6,143 करोड़ का। और करेंटली स्टॉक का पी जो है 32 के आसपास का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दोस्तों 47% के आसपास का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 36% का है दोस्तों। अगर फाइनेंशियल पैरामीटर पे देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी जो है एक अच्छे पैरामीटर पे काम कर रही है। और वहीं दोस्तों अगर मैं इसके पीयर से इसका कंपैरिजन करूं तो एच डी एफ सी ए एम सी जो है दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, वन ऑफ द टॉप कंपनी है इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और निपॉन जो है कहीं ना कहीं दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है। और इन दोनों का दोस्तों अगर मैं मार्केट कैपिटल की बात करूं दोस्तों तो एच डी एफ सी ए एम सी जो है 1,22,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। और वहीं निपॉन की अगर मैं बात करूं तो 61,000 करोड़ का आसपास का मार्केट इसका कैपिटल है। ठीक है। तो इस एच डी एफ सी का दोस्तों अगर पी की बात करूं तो 44.48 का पी है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों निपॉन लाइफ का तो दोस्तों वो 45.65 का पी है। और उसी का कंपैरिजन करूं दोस्तों कैनेरा रोबेका का तो दोस्तों वो 32.21 का पी है, जो कम है दोस्तों। इनके कंपैरिजन में करूं तो दोस्तों ये कम है। और इसका अगर मार्केट कैपिटल भी की भी बात करूं दोस्तों तो 6,143 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट कैपिटल और पी के इससे बात करूं दोस्तों तो इसका जो पी है दोस्तों वैल्यूशन जो है इन कंपनियों से इसका दोस्तों सस्ता है। और वहीं दोस्तों अगर मैं कंपैरिजन करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में तो दोस्तों एच डी एफ सी का जो है 43.33% का आता है। अगेन बहुत अच्छा है एक लार्ज ग्रुप के होने के हिसाब से। और वहीं निपॉन की बात करूं दोस्तों तो 40.69 का है। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों कैनेरा रोबेको तो 47.72% का। तो इसके कंपैरिजन में अगर इन बड़े ग्रुप्स के कंपैरिजन में अगर बात करूं तो इसने कहीं ना कहीं एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक काफ़ी अच्छा बेहतरीन मेंटेन करके रखा हुआ है। और वहीं दोस्तों अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो कंपनी की जो सेल्स है लगातार दोस्तों सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 2021 में दोस्तों 120 करोड़ की थी। और वहीं दोस्तों 22 में 164 करोड़ की सेल्स थी, 203 करोड़ की सेल्स थी 23 में। और 24 में दोस्तों 318 करोड़ की सेल्स थी। और 2025 में दोस्तों इसकी जो सेल्स थी 404 करोड़ की थी। लगातार दोस्तों अगर आप देखोगे सेल्स कंपनी के लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की दोस्तों तो 2021 में 42% का था, 22 में दोस्तों 53% का था। और वहीं 23 में दोस्तों वहीं स्टेबल था दोस्तों 53% का था। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं 24 में तो 63% का हो गया। और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 65% का हो गया है दोस्तों। तो लगातार दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी दोस्तों कंपनी का इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है दोस्तों। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो लगातार दोस्तों 21 में 36 करोड़ का था, वहीं 60 करोड़ का दोस्तों 22 में था, 79 का करोड़ का था दोस्तों 23 में। और 24 में दोस्तों था 151 करोड़ का। तो लगातार एक जंप देखने को मिला है दोस्तों आपको 23 से 24 के बीच में। और वहीं दोस्तों अभी की मैं बात करूं तो 191 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पैरामीटर पे भी कंपनी ने अच्छा ही काम किया है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो दोस्तों कंपनी ने
5% का दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिया है दोस्तों पिछले 3 सालों में, और 47% का दिया है दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों का। आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 35% का दिया दोस्तों। अगेन गुड, मतलब आप देखो सेल्स ग्रोथ देखो, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ देखो या रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, तो कंपनी ने हर पैरामीटर पे दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छी परफॉर्मेंस कर दे के दिखाई है। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों कंपनी की अगर कैश रिजर्व जो है दोस्तों, करंट फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों 400 करोड़ का समथिंग जो है दोस्तों कंपनी जो है कैश रिजर्व करके बैठी है। तो अगर आप पिछले सालों से कंपैरिजन करोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये लगातार जो है इसके रिजर्व इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगेन ये एक गुड सिग्नल है दोस्तों, कंपनी के पास एक कंपनी अगर कैश रिजर्व है, कैश रिच कंपनी है, तो दोस्तों अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर दोस्तों मैं बात करूं दोस्तों इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर जो है दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 75% की है दोस्तों। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन अभी 75% है, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। कि अगर 50% से दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो एक अच्छा सिग्नल माना जाता है दोस्तों। और एफआईआई की बात करूं दोस्तों तो 3.63% की होल्डिंग दोस्तों रखता है एफआईआई, तो ये भी एक दोस्तों अच्छी बात है। और डीआईए की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 8.87 की दोस्तों होल्डिंग शेयर होल्डिंग है दोस्तों कंपनी में, तो ये भी एक अच्छी बात है। पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों तो 12.49% का दोस्तों शेयर होल्डिंग दोस्तों जो है पब्लिक रखती है। तो दोस्तों हर पैरामीटर पे आप देखोगे दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग हो, चाहे दोस्तों कंपनी का कैश अगर आप देखोगे कैश रिजर्व हो, या मैं दोस्तों अगर बैलेंस शीट की बात करूं दोस्तों, कंपनी हर पैरामीटर पे दोस्तों एक पिछले 3 सालों से दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रही है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि कंपनी आगे भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस दे पाती है या नहीं। और अगर मैं दोस्तों अगर सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर जो है अभी अपनी ग्रोथ फेज में है दोस्तों। कोई भी जो इंडस्ट्री होती है अपने 4 फेजेस में होती है दोस्तों। पहले इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैच्योरिटी होता है, और फिर डिक्लाइन होता है। तो अभी दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं अपने अभी ग्रोथ फेज में है। तो अब देखना ये होगा दोस्तों कि आगे कंपनी इस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाती है कि नहीं। तो ओवरऑल दोस्तों ये पूरा एनालिसिस था, आपको कैसा लगा दोस्तों। और एक बात और बता दूं कि दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, तो इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही ले, ठीक है। दिस इज रविंद्र साइनिंग ऑफ।